हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छा ही होंगे। आज हम फिर एक नए नोटिस के बारे में बात करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सरकार महंगाई भत्ता समायोजन के लिए नया फार्मूला कर सकती है लागू। यानी सभी कर्मचारियों को अपने 8वें वेतन आयोग की प्रतीक्षा है। तो इसी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। संकेत: केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में अच्छी बढ़ोतरी की संभावना है। यानी कि आज के पेपर में नई दिल्ली से नई दिल्ली संवाददाता द्वारा यह बताया गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में अच्छी बढ़ोतरी की संभावना है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि कितना कर्मचारी को 8वें वेतन आयोग में कितना पैसा बढ़ने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार जल्द ऐलान कर सकती है। यानी सरकार इस पर जल्द ही अपना अनाउंसमेंट कर सकती है 8वें वेतन आयोग को लेकर। इसकी प्रक्रिया चल रही है। बताया जा रहा है कि इस बार महंगाई भत्ते को समायोजित करने के नया फार्मूला लागू हो सकते हैं। यानी इस बार नया फार्मूला लाया जाएगा। साथ ही फिटमेंट फैक्टर में भी समय संयोजित किया जा सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि कर्मियों के वेतन में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यानी कि नया फार्मूला के आधार पर जो नया फिटमेंट तैयार किया जा रहा है, इसमें कर्मचारियों के वेतन में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। गौरतलब गौरतलब है कि इस साल जनवरी में केंद्र सरकार ने आयोग के गठन का ऐलान किया था। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। यानी जनवरी 2025 में इसका ऐलान किया गया था कि इस पर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का प्रक्रिया चल रहा है और इस पर केंद्र सरकार अपना आयोग गठन कर रहा है। साथ ही आयोग के संदर्भ में शर्तें और कैंडेस टर्म और रेफरेंस कोड की रूपरेखा की तैयार किया जा रहा है। वेतन के आयोग के गठन को लेकर भी अनुशंसा पत्र जल्द ही जारी होगा। यानी इस पर वेतन आयोग का गठन किया जाएगा, इस पर अनुशंसा पत्र जल्द ही जारी किया जाएगा। इसी बीच फिटमेंट फैक्टर वेतनमान निर्धारण का आधार को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही है। कुछ कुछ कर्मचारी संगठन मानकर चल रहे हैं कि इस बार यह 2.86 का होगा। यानी इस बार जो 2.86% बढ़ने का अनुमान है, इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि सरकार बढ़ती हुई महंगाई को ध्यान में रखते हुए फैक्टर में भी संशोधन कर सकती है। यानी कि सरकार इसे भी संशोधन कर सकती है। यानी कि अनुमान है 1.90 से 1.95 के बीच रह सकता है फिटमेंट फैक्टर है। यानी कि फिटमेंट फैक्टर मूल वेतन को तय किए गए फिटमेंट फैक्टर से गुना करके ही की जाती है बेसिक वेतन की बढ़ोतरी। यानी कि मूल वेतन को तय किए गए फिटमेंट फैक्टर से गुना करके की जाती है बेसिक वेतन की बढ़ोतरी। यानी ऐसे काम करता है फिटमेंट फैक्टर। यानी कि फिटमेंट फैक्टर कैसे काम करता है इसके बारे में बात किया गया है। दरअसल फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही मूल वेतन में बढ़ोतरी होती है। यानी कि किसी भी वेतन का बढ़ोतरी उसके फिटमेंट फैक्टर के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है, तो उसे फिटमेंट फैक्टर 2.86 से गुना किया जाएगा। यानी 20,000 को 2.86 से गुना किया जाएगा। यानी इसके आधार पर मूल वेतन 57.20 रुपया हो सकता है। यानी कि 20,000 2.86 से गुना किया जाएगा। यानी 20,000 गुने 2.86 बटे 100 होगा। यानी कि कुल मिलाकर 57,200 रुपये हो जाएगा। लेकिन सूत्र बताते हैं कि फिटमेंट फैक्टर 2.0 से नीचे रहेगा। यानी इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.0 से नीचे रहेगा। यानी सरकार 1.9 से 1.95 का फिटमेंट फैक्टर लगा सकती है। यानी अनुमान लगाया जा रहा है कि 1.90 से 1.95 फिटमेंट फैक्टर लगा सकती है। सूत्र यह भी बताते हैं कि सरकार इस बार फिटमेंट फैक्टर को कम रखकर महंगाई भत्ते को समायोजित करने के अलग से कोई फार्मूला ला सकती है। यानी यह कोई ज़रूरी नहीं है कि फिटमेंट फैक्टर 1.9 से 1.95 होगा। इस पर महंगाई भत्ते को समायोजित करके अलग कोई फार्मूला लाने के प्रयास में सरकार है। देखते हैं इसमें पिछले वेतन आयोग में कितना क्या क्या बढ़ोतरी किया गया था। यानी वर्ष 2006 में आए छठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 रखा गया था। यानी छठे वेतन आयोग में 1.86 रखा गया था। वर्ष 2016 में आए सातवें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। यानी कि 2016 में जो फिटमेंट फैक्टर उसमें अच्छा खासा बढ़ोतरी किया गया था, 2.57% था। लेकिन वेतनमान में वास्तविक बढ़ोतरी केवल 14.2
फीसद हुई थी, यानी केवल 14.2% बढ़ोतरी हुई थी, क्योंकि सातवें वेतन आयोग के फिटमेंट पर अधिकांश हिस्सा केवल महंगाई भत्ते को समायोजित करने को चला गया था, यानी केवल महंगाई को देखते हुए ही बढ़ाया गया था। जबकि छठे वेतन आयोग की सिफारिश मूल वेतन के करीब 54% की बढ़ोतरी हुई थी, यानी छठे वेतन आयोग में मूल वेतन का 54% बढ़ोतरी है, लेकिन सतवें वेतन आयोग में केवल 14.2% की बढ़ोतरी हुई थी, क्योंकि महंगाई को देखते हुए केवल बढ़ाया गया था। अब देखिए आठवें वेतन आयोग में कितना बढ़ाया जाता है और कितना फिटमेंट फैक्टर रखा जाता है, सभी कर्मचारियों को इसका इंतजार है। सिफारिश सिफारिश लागू होने में लग सकता है समय, यानी कोई भी आयोग का गठन करने और उसका सिफारिश करने में समय लगता ही है। केंद्र सरकार ने जनवरी में आठवें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था, यानी जनवरी 2025 में इसका ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी तक एक गठन नहीं हो पाया है, यानी इसका कोई गठन अभी तक संभव नहीं हो पाया है। ऐसे में संभव है कि वर्ष 2027 तक आठवें वेतन आयोग की सिफारिश से लागू हो सकती है, यानी टारगेट तो था कि 2026 तक आठवें वेतन आयोग को लागू कर दिया जाएगा, लेकिन यह हालत तो देखते हुए लग रहा है कि 2027 तक भी जा सकती है। इसका कोई कन्फर्म नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये भी गठन का कोई गठन नहीं, अभी तक इसका कोई आयोग गठन नहीं किया गया है, क्योंकि पुराना रिकॉर्ड बताता है किसी भी वेतन आयोग का गठन होने में अंतिम रिपोर्ट आने में 18 से 26 महीने का समय लगता है, यानी किसी भी गठन का, यानी जनवरी 25 में हुआ तो उससे 18 महीना आप जोड़ सकते हैं, यानी कि मिलाकर आपको 2027 का टारगेट लग रहा है। देखिए इसका कब तक आ जाएगा, चांस था जनवरी 26 में, लेकिन कम चांस है कि जनवरी 26 तक इसका आठवें वेतन आयोग शुरू हो सकता है। आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट करीब 18 महीने में आई थी, जो छठे वेतन आयोग जो गठन किया था वो 18 महीने के बाद आई थी, यानी कि आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि जनवरी 25 से आप 18 महीना जोड़ लीजिए, यानी कि लगभग 27 का संभावना बन रहा है। वही सरकार सातवें वेतन आयोग के गठन में 24 सितंबर 2013 को मंजूरी दी, जबकि रिपोर्ट करीब 2 साल बाद 19 नवंबर 2015 को आई थी, यानी कि 19 मंथ करीब 2 साल लग गया था, यानी 24 सितंबर से 19 नवंबर तक 2015 में आई थी, यानी कि सातवें वेतन आयोग में करीब 2 साल लग गया था आयोग को गठन करने में, उस पर काम करने, उस पर चर्चा करने में। देखिए अब आठवें वेतन आयोग में इस ऐसे में आठवें वेतन आयोग के गठन में देरी के साफ संकेत है, रिपोर्ट आने में समय लग सकता है, यानी इसी आधार पर देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग में भी समय लग सकता है। जनवरी 2025 में तो इसका बोला केवल अनाउंसमेंट किया गया, अब देखिए इस पर आयोग का गठन होगा और इस पर काम किया जाएगा, कितना फिटमेंट फैक्टर लगेगा, कितना वेतन बढ़ाया जाएगा, तो इसके लेकर के इसमें तो समय लगेगा ही। अब देखिए कब तक आ जाएगा, संभावना है तो 26 में था, लेकिन इसको देखते हुए लग रहा है कि पिछला रिपोर्ट को देखते हुए लग रहा है कि अब 2027 तक ही वेतन बढ़ने की संभावना है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें जरूर करें। इसी तरह का न्यू अपडेट के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। थैंक यू। जय हिंद।